सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपके ऊपर अगर कोई भी लोन है तो उसे फास्ट कैसे पे कर सकते हो। देखो यार, अगर आपके ऊपर कोई सा भी लोन है ना, तो सबसे पहले है कि हमें उसको लिस्ट बनानी है कि आखिरकार मेरे ऊपर कितने लोन है, लाइक कितने का लोन है, कितना उस पर इंटरेस्ट है और कितना उसका टेन्योर है। ये देखो, हमने 3 लोन लेके रखा है। इसमें से एक लोन है 5 लाख का, एक लोन है 20 लाख का और एक लोन है मेरा 70 लाख का। तो पहले हम बात करते हैं कि मैंने आखिरकार ये मंथली ईएमआई कैसे निकाली। तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है पीएमटी, यानी कि पेमेंट का। आखिरकार मेरी जेब से कितना पेमेंट जा रहा है, तो ये मैंने पेमेंट लिया। अब देखो, यहाँ पे मेरा रेट है 15%, ठीक है। 15% ले लिया। अब इसको क्या है कि मुझे 12, क्योंकि ये एक महीने 1 साल के लिए है, तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करूँगा मंथली, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद में मेरे पास है टाइम कितना, एनपीईआर मतलब कि कितने ईयर टेन्योर क्या है। तो मेरा टेन्योर है 5 साल। तो मैं या तो इसको 5 करके 12 कर दूँ, मतलब कि क्योंकि हमने इंटरेस्ट को अगर इंटरेस्ट रेट को अगर हमने 12% से तोड़ा है, तो उसी प्रकार हम जो हमारे ईयर है उनको भी 12, अगर मतलब 12 मंथ होते हैं तो हमको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको डेटा को या तो मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम अगर मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे डेटा को मंथली लेके आ रहे हैं। और हमारे ऊपर 5 लाख की लोन है, तो मैंने कर दिया 500,000, परफेक्ट। तो ये मेरा कितना हो गया लोन का ईएमआई, इस प्रकार कैलकुलेट हो जाती है प्रॉपर 11,894। मतलब मेरी जेब से हर बार हर महीने 11,894 रुपये जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं, तो मेरी जेब से टोटल पेमेंट मैच होगा 60 महीनों में, इसी एक पर्टिकुलर लोन के लिए 7,13,000। मतलब कि मैंने लोन तो लिया था 5 लाख का, बट इस पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये 7,13,000 का मुझे लोन पड़ेगा। और मे बी अपन इसको और थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 18%। तो अब अगर देखा जाएगा तो मेरा लोन पड़ रहा है मुझे 7,61,000 का, क्योंकि पर्सनल लोन आपको इतने पे ही मिलेगा। अब देखो, अगर हम सिंपली, मतलब कि हमें इस लोन को सबसे पहले पे करने पे फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सबसे पहले जो फोकस है ना मेन, वो इसी लोन को करना है। अब आप सोचोगे क्या, और एकदम से मैं बिल्कुल इतना अमाउंट लेके कहाँ से आऊँ। तो देखो, जब भी आप लोन लो ना, तो उससे बोलो कि मैं रीपेमेंट जो रेट है ईएमआई का, उससे ज़्यादा मैं करना चाहूँगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। पहले ही अपने जो ब्रोकर है या फिर जिससे भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, उससे पूछ लिया करो। क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे ही एक छोटे से अमाउंट का भी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, तो उससे आपके लोन के अमाउंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। देखो, अभी अगर हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा आ रहा है कुछ इक्वल टू सम। चलो यहाँ पे नहीं, ऊपर ही कर लेते हैं। सिंपली मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो पहले पर्सनल लोन का कैलकुलेशन यहाँ पे किया था, उस कैलकुलेशन को मैंने इधर बढ़ा दिया है कि मुझे फुल अमाउंट अभी तक इतना पे करना पड़ेगा, अगर मैं नॉर्मल रेट से ही चल रहा हूँ तो मैंने फिगर्स को पूरा फ्रीज कर दिया है कि मुझे इतना इतना लोन पे करना है। अब आप सोचोगे कि यार, छोटे से अमाउंट से क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर मान लो मेरी 12,600 की अगर वो जा रही है ईएमआई, और मान लो मैं 1,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता हूँ, तो आपके हिसाब से कितना चेंज आ जाएगा। चलो गेस करो, क्योंकि अभी हम लोन को 60 महीने में पे कर पा रहे थे। अब हमें ये लोन अगर हम इतनी किस्त कम कर देंगे तो कितनी जल्दी पे कर देंगे। अगर मैं इसको नॉर्मली कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि अगर आपने 1,000 रुपये का भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया, तो आपका 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट इस लोन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कंप्लीट कर देगा। मतलब कि 54 महीने में, अपन मान लेते हैं मोटे मोटी 54-55 महीने में कंप्लीट कर देगा। अब आप सोचो, 6 महीने में आप कितने रुपए की सेविंग कर लोगे। अब बाकी के यहाँ से सेविंग अगर देखा जाए आपकी, तो आपकी सेविंग होगी 76,000 की, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 1,000 रुपये, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख देता हूँ, इफ आई पे 1,000 एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कितने की सेविंग हो रही है, 76,000 रुपये की। बट अगर मान लो, और अभी देखो, अब आप पूरा लोन पेमेंट कब तक कर दोगे, ये यहाँ पे कंट्रोल प्लस, क्योंकि आपने ये भी पे किया है। ओह शिट, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि आपकी जेब से इस समय कितना अमाउंट गया होगा, तो ठीक है, इसको सिंपली सम कर लेते हैं, सम। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपने जैसे ही 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इन द सेंस आपने 1,000 रुपये से एक्स्ट्रा पेमेंट किया 55,000 का, और 55,000 का पेमेंट करके आपने आपके 6 महीने की ईएमआई का अमाउंट बचा लिया, जो कि यहाँ पे अगर आप करते तो 12 चौक 48, हाँ, 4 महीने के आसपास की आपकी ईएमआई ज़्यादा देके आपने, और वो भी मात्र 1,000 रुपये पर मंथ। अब अगर मान लेते हैं हम इस फिगर को चेंज करके कर देते कि अगर आपने 2,000 एक्स्ट्रा दिया होता, तो आप देखना कितना फास्ट आप कर देते। आप आपके लोन को 48 महीने में ही कंप्लीट कर देते।
इन द सेंस यहाँ पे आपके पास में पूरा का पूरा आप 1,52,000 रुपये की सेविंग कर लेते, और आपकी जेब से इस समय आपने कितना भरा, अगर आप एक्स्ट्रा पे करते 2,000, ठीक है, तो इस समय आपकी सेविंग हो जाती लगभग लगभग, यहाँ से देखते हैं, 1,52,000 की। ओ शिट, बार बार क्यों खुल रहा भाई, ठीक है, इस समय आपकी सेविंग हो जाती है 1,52,000 रुपये की। और इस समय आपका पेमेंट कितना जाता, तो यहाँ पे आपकी जेब से बच गया है 7,05,000। कहाँ आपको एक समय पे 7,61,000 रुपये पे करने थे, और कहाँ आपने उसको कम करते करते 7,05,000 कर दिए। अब देखो यार, जैसे ही हमारा ये एक लोन पे होता है, अभी हम मैं आपको मतलब पूरा का पूरा गाइड करके बताऊंगा कि आपका लोन आखिरकार जो 25 साल तक चलने वाला था वो कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर फॉलो किया था। अब देखो, हम 2,000 रुपये ही एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अब, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपके पास में सेविंग बढ़ती जाएगी। अब देखो, इस समय क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आपका एक लोन खत्म हो चुका है, तो अब आप देखो पूरी की पूरी 12,696 रुपये के आसपास की एक एक्स्ट्रा किस्त पे कर सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ पे बस 12,500 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करोगे, ठीक है, नॉर्मली। तो 12,500 आपने एक्स्ट्रा पे किया तब तक, ठीक है। मैं नहीं मानता कि आपने जो एक्स्ट्रा किया था वो किया ही नहीं किया। तो आपका लोन अल्टीमेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 57वें साल। तो यहाँ पर आपकी सेविंग निकल के कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी सेविंग आएगी लगभग लगभग 1,27,000। तो हम एक बार, अब मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपकी सेविंग हो गई है, ठीक है, 1,27,000। और 1,27,000 सेविंग के चक्कर में आपने एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया है, 1,12,000, ठीक है, क्योंकि आपने आखिरी आखिरी में पे किया था तो इतना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, बट आपने जल्दी किया तो उसकी वजह से ये भी पेमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेट नेट सेविंग की बात मैं बाद में करता हूँ। अब मान लो जैसे ही आपका लोन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे, और अब आप आपकी किस्तें बढ़ा देते हो दोनों तरीके से, मतलब लाइक एक तो ये अमाउंट आपका इतने का जा रहा था, प्लस आपने मान लो कर लिया यहाँ पे 12,500, और कितना हो गया है, अब देखना मेन जादू। आपका जो लोन 25 साल तक चलने वाला था, वही लोन अगर आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके कर दिया तो वो सेम आपका 134वें साल में ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट, ये ज़्यादा बड़ा लोन था ना, तो यहाँ आपको सेविंग का सही मायना पता चलेगा, और वो सेविंग है लगभग लगभग, चलो यहाँ पे मैं फटाफट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो अब देखो, आपको पहले तो इतना कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा होगा कि यार क्या ही इतना ज़्यादा हम चुका के क्या ही बचा देंगे। अगर बात करें हम टोटल नेट नेट सेविंग की, तो पहले केस में अगर हमने यहाँ पे 2,000 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करे होते तो उसकी वजह से हमको 56,000 रुपये की नेट सेविंग हो जाती, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो ये 2,000 का जो पेमेंट हो रहा है ना, ये आपका प्रिंसिपल पे हो रहा है। तो देखो, जितना जल्दी आपका प्रिंसिपल पे होगा तो उतने ही कम अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। देखो मैं बेस समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो आपका 5 लाख है ना, ये 5 लाख है आपका, 500,000, हाँ, तो अगर इस पे मैं 18% लगाता हूँ तो इज इक्वल टू दिस इंटू 0.18, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 90,000। पर मान लो अगर मैं इस बेस को कम करके कर देता हूँ 3 लाख, सॉरी 4,50,000 कर देता हूँ, मान लो 89,000, 81,000 सॉरी, तो मतलब यहाँ पे आपको मोटा मोटी आप देख पा रहे होंगे कि 9,000 की इंटरेस्ट सेविंग हो गई, कि आपने जो छोटा छोटा अमाउंट पे किया उससे। अब इसका हम मंथली भी निकाल लेते हैं कि मंथली आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी। तो ये देखो, मंथली यहाँ पे आपकी ईएमआई आ रही थी 6,500, और यहाँ पे आ गई आपकी 7,500 से 6,750। तो यहाँ पे देखो, हर महीने छोटा अमाउंट सेव हो रहा है, बट अल्टीमेटली देखिए कि इससे आपका कितना बड़ा गोल अचीव हो रहा है। क्योंकि देखो, जैसे ही आपने ज़्यादा 2-2 हज़ार रुपये ही एक्स्ट्रा पे किया, तो उसकी वजह से अपना जो लोन पहले आपका कंप्लीट हो रहा था 60 महीने में, वही लोन आपने 48 महीने में कंप्लीट कर दिया। सो एक तो बेनिफिट इसका ये हो गया कि आपने आपका लोन जल्दी कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड केस में क्या है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट थोड़ा कम दिख रहा होगा, क्योंकि हमने क्या है कि लोन को उतने रेट से कम नहीं करा जितने रेट से करना चाहिए था, क्योंकि हम और भी ज़्यादा रेट से इसको कम कर सकते थे, क्योंकि 12,000 प्लस अगर मान के चले तो हम ये 2,000 और करके चौदह, मतलब मैंने 12,500 लिया था एक मोटा मोटी अच्छा फिगर, तो 15,000 की सेविंग यहाँ पे हुई है। और बात करें अगर हम बिగ్గेस्ट लोन की, क्योंकि देखो ये लोन सबसे बड़ा था और लंबे समय तक चल रहा था, पर देखो जैसे ही आपने लंबे समय वाले लोन में ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट आपने इम्प्लीमेंट किया आपकी जेब से, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि इसकी वजह से जो लोन पहले 300 महीने तक चलने वाला था, मतलब कि 300 महीने इन द सेंस 25 साल तक चलने वाला था, वही लोन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे 134 महीने में। 134 महीने इन द सेंस इक्वल टू दिस, मतलब मेरे हिसाब से 11 साल डिवाइडेड बाय 12, ओके। तो अल्टीमेटली अगर बात करें हम
हमने हमारे जो लोन के टेन्योर को बस, अगर हमारे एक लोन को हमने जल्दी पे किया और उसकी ईएमआई हमने दूसरे लोन पे चढ़ा दी, और फिर उस लोन को जल्दी पे किया और उसकी ईएमआई हमने दूसरे लोन पे चढ़ा दी, तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो उससे अल्टीमेटली जो हमारा टेन्योर है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, सिंपल कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना हो रहा था, अब यहाँ तक का सिंपल आपको अगर मैं कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बस आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना कितना जा रहा था, 10-10 हज़ार रुपये। पर जैसे ही आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो इस वजह से यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एकदम से ज़्यादा पे होने लग गया, लगभग लगभग 65 हज़ार। और जैसे जैसे प्रिंसिपल हमारे यहाँ से कम होने लग गया, क्योंकि देखो लोन का सिंपल कैसे है, जितना पहले ईएमआई में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे होगा, फिर जो बचा हुआ अमाउंट जाएगा वो आपका लोन पे होने में जाएगा। क्योंकि मान लो अगर मैं इस ईएमआई को कर देता हूँ मेरे मन से ही, मान लो मैं कर देता हूँ इसको 40 हज़ार, 40 1 2 3, तो अब देखो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, क्योंकि 46 हज़ार तो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और 6 हज़ार का हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट है। तो इस केस में क्या है कि आप अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक भी अगर आप केस दोगे आपकी जेब से, मतलब अगर आपने ईएमआई का अमाउंट छोटा करवा दिया तो आप कितना ही केस दे दो, आप कभी भी पे नहीं कर पाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हम ईएमआई को छोटा करवाते हैं तो हमारा लॉन्ग टेन्योर बढ़ता जाएगा और उतना ही ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट ही पे होगा। तो ये तो देखो एक बेसिक केस था, बट इसकी वजह से हमने यहाँ पर सेविंग करी है 76 लाख की। अब देखो हम टोटल सेविंग को, मैं तो दूसरी वो बाकी दूसरी सेविंग को गिनूंगा भी नहीं एक बार की कि कितनी ही कर ली हमने, टोटल हमारी सेविंग हुई है 77 लाख। 77 लाख से ज़्यादा अगर बात करें हम, तो हमारी सबसे ज़्यादा सेविंग हुई है वो है टाइम की। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोन हमें मतलब कि लगभग लगभग 25 साल में पे करना था, वो लोन हमने नॉर्मली 11 साढ़े 11 साल में सारे के सारे लोन हमारे ऊपर से क्लियर कर दिए। अगर हम डिसिप्लिन होकर जो भी मतलब कि पहले लोन थे उनका अगर हम सारा का सारा अमाउंट डाइवर्ट कर देते हैं नए लोन पर। अब देखो यार, ये तो हमने बात कर ली लोन पेमेंट की, बट मान लो एक इसको लोग थोड़ा आपके दिमाग में, मतलब आपने अगर यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा तो आपको बोला जाता है कि लोन जो चल रहा है वो चल रहा है, बट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो उस पैसे को, कि मतलब कि जो लोन चल रहा है उसको ऐसे कैसे ही नॉर्मल पे करो, और अगर आपको रिटर्न मिल रहा है नॉर्मली गारंटीड, इन द केस मैं मान रहा हूँ कि आपको गारंटीड 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपके कैश फ्लो किस प्रकार चेंज हो सकते हैं। देखो हमारा पहला लोन 1 साल के बाद में क्लियर हो गया था, ठीक है, और सॉरी हमारे पहले और दूसरे दोनों लोन 5 साल में क्लियर हो गए थे। अब हम सोच रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट हो रहा है होम लोन का, वो नॉर्मली ही होम लोन का पेमेंट होते जा रहा है, जो भी मतलब कि कितना आया था मेरा ईएमआई, मेरा ईएमआई अमाउंट चल रहा है 54 हज़ार, ठीक है, तो मैं 54 हज़ार का ही पेमेंट करते जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा लोन तो 25 साल बाद पे होगा। देखो अगर हमारे पास छः जो कैश फ्लो अगर बच रहा है, मतलब कि एक तो आपका इस लोन का ईएमआई बच रहा है 12,696, और एक आपके पास में बच रहा है 42,494। तो चलो मैं मोटा मोटी ले लेता हूँ 12,500 और 42,500, ठीक है। और ये ले रहा हूँ मैं 12 मंथ के लिए, क्योंकि ये तो एक महीने में हमारी किस्त जा रही थी इतने की, ठीक है। तो हम मान लो हर हर साल 6,60,000 रुपए की इंस्टेड ऑफ वो लोन पे करने की जगह पे ईएमआई करवा देते हैं। अब देखो जैसे ही हम ईएमआई कराएंगे तो सॉरी ईएमआई क्या एसआईपी करवाएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं हमको मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 12% का अगर रिटर्न दे रहा है, उतना ही अगर हमको रिटर्न मिल रहा है, तो अगर बात करें हम इस तरीके की, तो इसमें हमारे पास में 25 साल तक अगर हम हर महीने हर साल 6,60,000 6,60,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हमारी ईएमआई थी प्रीवियस दो लोन की, तो इसकी वजह से हमारे पास में टोटल पोर्टफोलियो बनेगा 5,32,61,000 का। अब देखिए चौंकिए मत, अभी आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा अच्छा पोर्टफोलियो बन गया है यार, क्योंकि मैंने लोन पे नहीं, मतलब मैंने होम लोन पे नहीं करके अगर ये किया तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहाँ मैं अभी तक बस 77 लाख रुपए की सेविंग कर रहा था, और कहाँ मैं बिल्कुल अल्टीमेटली 5,32,00,000 का पोर्टफोलियो बना के बैठा हूँ। तो अब देखिए मैं आपके डाउट थोड़े क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखिए नॉर्मली चलते हैं, अभी तक हमारा लोन हो गया था 11 साल में कंप्लीट। अगर बात करें हम हमारे प्रीवियस कैलकुलेशंस की, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमको 14 साल कंपाउंडिंग के मिल सकते हैं, अगर बाकी का जो पूरा का पूरा अमाउंट बचता है हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो, ठीक है नॉर्मली। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा और इसमें एक और चीज़ में लेके आता हूँ, कितने की हमारी यहाँ पे ईएमआई जा रही थी 54 हज़ार की, ठीक है, 54,000, शिट यहाँ पे क्यों नहीं लिया इसने, 54,000, ठीक है। अब मेरी जा रही है टोटल ईएमआई 13,08,000, तो अब अल्टीमेटली कितना हो गया मेरा 4,10,00,000। प्रीवियस केस में हमारे पास हो रहा था 5 करोड़ कुछ, और अब हमारे पास हो रहा है 4,10,00,000। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप ये सारा का सारा डेटा बैक्ड है, मतलब कि बिल्कुल नंबर्स, और मुझे भी पहले वैल्यू नहीं पता थी, बट अगर आप
आपका जितना होम लोन पे लोन वगैरह अगर आपको फास्ट पे करना है तो सिंपल सा, मतलब देखो कंक्लूजन की अगर बात करें हम इस वीडियो के, तो अगर आपको आपका होम लोन जल्दी पे करना है या फिर कोई सा भी लोन आपको जल्दी पे करना है, तो जितने भी आपके सारे छोटे छोटे लोन है ना, पहले उनको कंप्लीट करो। और जितना भी वहां से पैसा बच रहा है उसको डाइवर्ट करके नॉर्मली जो बड़ा लोन है उसकी साइड ले जाओ और उसका सीधी सी बात है पे करो। उससे क्या होगा कि उसका अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल है ना वो ज़्यादा अमाउंट से पे होगा, और आपका लोन जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में पे हो जाएगा, और आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। अब एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये आता है कि मैं क्यों मेरा होम लोन वगैरह पे करूँ, इसकी वजह इसकी इसके बजाय मैं जितनी भी हमारी एसआईपी वगैरह का अमाउंट आ रहा है, मतलब कि जो जितना भी अमाउंट मेरा बच रहा था, लाइक जो मैंने लोन सारे के सारे पे कर दिए, मतलब एक फिक्स्ड एक्सपेंस तो मेरे यहाँ से जा रहा था, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि एक फिक्स्ड एक्सपेंस जा रहा है, बट वो सारा का सारा पैसा एसआईपी में लगेगा। तो उस केस में अगर हम बात करें तो हाँ, तो हमारे 5 करोड़ 32 लाख का एक पोर्टफोलियो रेडी होते हुए दिख रहा था। बट अगर एक और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है कि चलो यार सारे के सारे लोन 11 साल में क्लियर करो, और हमको अगर 14 साल आगे और भी ग्रो करवा सकते हैं, तो मतलब कि क्या है 25 साल के लिए ही हम चल रहे थे ना लेके, तो अगर हम चाहते हैं कि अगर 25 साल तक ही हम सारा का सारा ग्रो करवाएं, तो उससे हमारा पोर्टफोलियो बनेगा 4 करोड़ 10 लाख का। अब डिसीजन आपका है कि आपको पहले लोन पे करके आपके सारे सर की झंझट हटानी है, या फिर आपको एक एसआईपी करके एक थोड़ा एक मुश्त आपके पास में पैसा ज़्यादा करना है। क्योंकि देखो दोनों केसेस में 1 करोड़ के फंड का डिफरेंस है, बट आपके अंदर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि जितना भी अमाउंट आपका डाइवर्ट हो रहा था लोन से, वो सारा का सारा आप एसआईपी करवाओगे, और उससे आप एक 12% का, क्योंकि देखो यार ये रिटर्न कोई गारंटीड नहीं है। अब इस रिटर्न में अगर मैं थोड़ा सा भी छेड़खानी करूंगा ना, तो हो सकता है फिगर मेरे आसपास आ जाए। क्योंकि एक सेकंड मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे ही हम थे, और अगर मैं इस फिगर को कर देता हूँ 11%, अभी हो गया 4 करोड़ 70 लाख, ठीक है। तो अगर रिटर्न हमारा फिक्स्ड अगर पता है, मतलब कि अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी पर भरोसा है और आपको लग रहा है कि यार मैं इतना रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, या फिर अगर अच्छे म्यूचुअल फंड मैंने ढूंढ लिए, तो सीधी सी बात है आप जो आपका नॉर्मल ईएमआई जा रही है उसको जाने दीजिए, और आप एक आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसकी सारे की एसआईपी करवा दीजिए। और एसआईपी का देखो एक अच्छा तरीका बताता हूँ, कि जैसे ही महीना स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके पैसे एसआईपी में चले जाने चाहिए, और लोन की ईएमआई में चले जाना चाहिए, और बाकी का जो पैसा बचता है उसी में आपको खर्च निकालना है। क्योंकि अगर आपकी एसआईपी आपने सोचा कि यार कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, तो कभी भी नहीं होगी। सो आई होप आप समझ पाएंगे, और ये वीडियो जरूर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इसने वैल्यू क्रिएट करी होगी। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि इसी प्रकार अगर मैं एक्सेल में आपको बताऊं कि आखिरकार ऐसे बात करने में तो ऐसा अच्छा लगता है कि यार मैं लोन जल्दी पे कर दूं, तो लोन जल्दी पे करने के लिए सीधी सी बात है कि हम इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर सकते हैं, ईएमआई ज़्यादा पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जैसे ही हमने इसको कैलकुलेशंस के रूप में एक्सेल में देखा, तब जाके हमें पता चला कि अल्टीमेटली अगर हम उस अमाउंट की जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम ईएमआई में नहीं पे करके अगर उसकी एसआईपी क्रिएट करवाते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा ज़्यादा रिटर्न दे देगा। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस बाय बाय।